धन्यवाद छोटे भाई, बड़ी सफलतापूर्वक 5 साल निष्पक्ष होकर सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो अच्छाइयां हैं, उनको बिना किसी द्वेष, किसी एक एजेंडे के अलग होकर दिखाने का जो काम किया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और ये कोशिश करूँगा कि पीलीज भारत पूरे उत्तर प्रदेश में नाम इसका हो। और इसके लिए हम लोग आगे सूचना प्रमुख सचिव उनसे अनुरोध करूँगा कि इसका लाइसेंस भी बढ़ाने का काम करें ताकि आगे बढ़ सके और इसके जितने भी न्यूज़ भारत के जहाँ जहाँ भी मीडिया के लोग हैं, जिस भी क्षेत्र में, उनका मान सम्मान और रजिस्टर्ड होने का काम हो सके, ऐसा हमारा अपना प्रयास रहेगा। इसी के साथ मैं अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित मंच पर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एससी समाज का पहली बार कोई ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, यदि आपका जहाँ नहीं बैठा कभी, मैंने बैठाने का काम किया। और उपस्थित बगल में नगर पंचायत मौरावा के अध्यक्ष 45 साल से एक ही आदमी के हाथों में या कह दूं पैरों में पड़ी थी, जहाँ पे सिर्फ एक एजेंडा चलाकर काम होता था। आज वो गरीब कमजोर के लिए ये तो चेयरमैन आज बने, इनके बाप दादे, इनका पूरा परिवार खानदान है, वो लगातार इस क्षेत्र के लिए, और हमें लगता है कि उन्नाव से लेकर पुरवा हो चाहे मौरावा हो, सब जगह इनकी ज़मीनें, उसमें तमाम लोग गरीब कमजोर लोग बसे हैं। कभी इन्होंने खाली कराने का काम नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ देने का काम किया है, छीनने का काम नहीं किया है। ऐसे मेरे विवेक सेठ जी का मैं स्वागत हमारे पत्रकार सुशील के अध्यक्ष रावत दादा बहुत पुराने हमसे स्नेह रखते हैं, और हमारे राजेंद्र सिंह जी, हमारे रामराज दादा हम सबके अभिभावक हैं, और हमारे साथ लगातार चल रहे हैं बंसराज चौधरी जी। वैसे बंसराज बंसल नाम बताते हैं, इनके ऊपर ये सेक्ट लिख गया, तो हमने इंस्पेक्टर और सीओ से पूछा, क्यों भाई ये तो एससी एक्ट लगा दिया उनके ऊपर। क्या सर बंसल लिखते हैं, बनिया है, अपना बनिया नहीं ले, एससी समाज के आदमी है। तो गजब उस समय हुआ, तो मैंने डांटा भी कम उनको, एसीपी सबको, तब इनका मुकदमा खारिज हुआ। ये हमारे साथ लगातार हैं और अच्छे आदमी हैं। नाम बदनाम करने का तो कुछ भी लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि लगातार निरंतर उस गांव की सेवा करना, सामने बैठे जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो न्योता देंगे आए और जो नहीं आए, उनका भी सम्मान, क्योंकि हमने इनसे बताया तो हमें बुलाए तो बहुत लोग नहीं आएंगे। उनका पर्सनल एजेंडा है एनएलसी के खिलाफ चलने का, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, वो उनका अपना चैनल है, अपना मुँह है, अपना कलम कापी है, जो मनोतौलिक है, सच्चाई नहीं छुप सकती। और खासतौर से मैं देख रहा हूँ कि पी न्यूज़ भारत और पत्रकार के जगत में मातृ शक्ति का जो बढ़ावा हो रहा है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे लगता है सब पत्रकारी लोग हैं, लोग हैं महिलाएं या कोई अच्छा, वेरी गुड, इनका भी स्वागत करना, अभिनंदन करता हूँ। और 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म। राजेश कोई ऐसा नहीं कि मेरे लिए काम करते, आज तक इन्होंने मुझसे विज्ञापन तक नहीं मांगा। आप समझ लो कि जो लोग आरोप लगाते होंगे कि विधायक जी के पेड कार्यकर्ता है, तो मैंने आज तक इनको, हमको जो कह रहे हैं वो हो सकता ले गए हो मुझसे पैसा, लेकिन ये आदमी कभी भी मुझसे नहीं कहा कि विधायक जी मुझे आप विज्ञापन दो या मुझे कोई पैसे की व्यवस्था करो, या ऐसा नहीं। और सच्चाई भी दिखाते हैं, मेरे खिलाफ भी चलाते हैं, मेरे पक्ष में भी चलाते हैं। जब चलाना होगा जैसा चलाते हो तो ऐसा चलाते हैं, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका, उसके बाद हमारी जो मीडिया जगत है, ये चौथा स्तंभ है इस पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है कि हमने कभी मीडिया को दबाने का काम नहीं किया। मेरे खिलाफ देख के ना, मीडिया हमारा आईना है, मीडिया हमें सच दिखाता है।
एजेंडा चलाकर कोई काम कर रहा है। विशेष लोग हैं जो एजेंडा चला रहे हैं पूर्वा में मेरे खिलाफ। हाँ, अरे वो तो पेड़ इसलिए लगाएंगे कि खुद पेड़ है इसलिए दूसरे को पेड़ बताएंगे, तो उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी डरता किसी, मैं चोरी चकारी और ये गलत काम मैं करता नहीं हूँ, ना क्षेत्र में होने देता हूँ। मेरे यहाँ थाने में कुछ समय ऐसा था जहाँ थाना दलाल चलाते थे, आज की डेट में थाने में जाने से डरते हैं लोग। दूसरा, हमारे यहाँ तहसील कभी ऐसा जमाना था कि चंगुल में थी दलालों के, लमसम मुझे लगता 60-65% खाली हो गए। जहाँ बैठे हुए हैं खाली दलालों का जुआ और जकाड़ी और ढकाना फलाना ये होता था, वो भी मुझे लगता है कि अब यहाँ घुस नहीं सकते, कैमरे लग गए हैं। और बहन बेटी जो कभी रात या दिन में निकलने में डरती थी, आज की डेट में रात के 12 बजे भी कहीं भी आ जा सकती है और कहीं किसी से भी मिलने जा सकती है। ये हमारी सरकार ने और हमारी व्यवस्था ने ठीक किया है। और पत्रकार जगत के जितने लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, उनका मैं सबका हृदय से गहराई स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कोई हो सकता है कि जो है मुझसे नाराज हो, कोई हो सकता है मुझसे खुश हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही दिखाते रहना। देखो पटाखे भी फूट रहे हैं उसमें, सही बात है, तो सही दिखाते रहना, डरना किसी से नहीं। मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ये भी दिखाना कि भाई मैं गलत हूँ, क्योंकि देखिए 1700 गाँव हैं, लोग अपने घर के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, तो मैं 1700 गाँव की जानकारी कैसे रख पाऊँगा। 100 किलोमीटर में 100 किलोमीटर, 7 थाने, 3-4 CO, उसके बाद 2-3 SDM और इतना बड़ा क्षेत्र है, 5 लाख वोटर है यहाँ। तो मुझे लगता है कि आप सब मेरी आँखें, जब आप कोई चीज़ बताएंगे, लेकिन ये आग्रह करूँगा आप सबसे, मुखिया हैं जो कि न्यूज़ भारत के, कि कभी भी एजेंडे के तहत नहीं चलाना है। जो पता ना होगा, जो वही जो होगा सही वही दिखाना है जो सही है, डरना किसी से नहीं। पूरी तरीके से संरक्षित है, ना पुलिस टच करेगी, ना ही आपको कोई भी गुंडा यहाँ का टच कर पाएगा, ना ही कोई नेता टच कर सकता है, अगर आप सही के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ऐसा एजेंडा चलाएंगे किसी के खिलाफ तो लोग भ्रमित, किसी की छवि खराब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे आदमी आहत होता है, हम हो या कोई हो। तुम्हारे ही खिलाफ कोई एजेंडा ऐसा चलाने लगे कि भैया ये तो खाली ये दिखाए रहे कि पैसा चाह रहे हैं, तो बुरा लगेगा आपको। आप हो सकता है कि उसकी गांव की समस्या दिखाना चाह रहे हो सकता है कि कोई कोटेदार के खिलाफ चला रहे हो जो कि राशन न देता हो सकता है प्रधान के खिलाफ चला रहे हैं जो काम नहीं कर रहा, हो सकता है विधायक के खिलाफ चला रहे हैं। इस पे चलाइए, लेकिन एक पक्षी होकर तो उसमें आदमी आप पे भी उंगली उठाएगा और उस उंगली को ना उठने देना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। हम जैसे विधायक हैं, अब यहाँ से जैसे गाड़ी से निकलते, मेरी आदत नहीं मैं चौराहे में बैठूँ, किसी की लस्सी पीऊँ, किसी का फालतू रसगुल्ला खाऊँ, तो ये खाऊँगा तो बुद्धि चलेगा और कहेगा अरे मैं यहाँ विधायक जी आए रहे भाई, तो एक आगे भाई लस्सी खा पिए रहे, 5 रसगुल्ला खा के, तो वो थानेदार खावा लगी। दूसरा, मेरा फोटो खींच कर गलत काम कराएगा, तो इसलिए मैं कहीं बैठता नहीं, मैं ब्लॉक बैठता हूँ, अपने ऑफिस बैठता हूँ और लोगों से मीटिंग में मिलता हूँ। खाली इतना आग्रह है आप सबसे, जैसे हम चौराहे से निकले तो जो लोग पसंद करते हैं अनिल भैया जा रहे हैं, जो नहीं पसंद करते अरे इनका 27 हम देख लिए, नहीं 22 मारा पाएंगे, 27 में देख लिया, इनका हरा ही मानो, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई आप जितना दम लगाना उस समय चुनाव में लगाना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं से कि जनता किसी के कहने पे अब नहीं है, ना गुलाम है। ये बाबा साहब का भारत है, यहाँ पे सब कोई स्वतंत्र है और लोकतंत्र है। यहाँ तुम अपनी पत्नी से भी जबरदस्ती वोट नहीं डाला सकते हो, जहाँ मन होगा वही डाल के आएगी। इसलिए कोई ठेका लेता हो कि नहीं अनिल सिंह को हराने का काम करेंगे, उसकी औकात नहीं है जब तक जनता नहीं चाहेगी। सही हो तो वही बोल दे, गाँव मुंहफट है नेता, वैसे नहीं ना कि अंदर से काले हों, आओ आशीर्वाद है आशीर्वाद है आशीर्वाद है और काम लगाते हैं पीछे पे। जो कुछ बोलना हो वो सामने से बोलते हैं अनिल सिंह। और मैं आपको वादा करता हूँ कि गांव के गरीब, कमजोर, असहाय, महिला, युवा, किसान, जितने भी लोग, उन तक हम लगातार निरंतर पहुँचने का काम कर रहे हैं। कोई भी समाज, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी समाज का आदमी हमारी सरकारी योजनाओं से
छूटने ना पावे उसको हम आच्छादित करना। सौभाग्यशाली है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 एक्सप्रेस वे हमारी विधानसभा से निकले हैं। उसके बाद तीसरा एक्सप्रेस वे दही चौकी से रायबरेली और मौनावा से लखनऊ के लिए बनाने जा रहे हैं। अभी तीसरा और एक हमारा बन रहा बंधना तक, सीधे यहाँ से मौरा पुरवा से अचलगंज से सीधा बंधना जाके बांदा में मिलेगा चित्रकूट के पास। तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई स्कूल बनवाने जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय की मांग कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र क्या हुआ ना, बीच में पिछड़ गया। यहाँ लोग ओछी राजनीति करने लगे, जातिवाद की, जैसे भी फलाने हैं बिटिमकाने। हम तो छत्री हैं, छत्री तो वोटे नहीं यहाँ। हमारे क्षेत्र में छत्री समाज का वोट नहीं है, लेकिन एससी समाज, बैकवर्ड समाज हमारा बहुत सम्मान करता है। और जब आता है वो मुझे, भले को हमारे समाज का चौराहे पेरिया से खत्म था, लेकिन कोई एससी बैकवर्ड समाज में सुनता है वो बोल ही देता है भाई देखो फालतू मत बोलना विधायक के खिलाफ में, जो मेरा चाहने वाला। और मुझे डिक्टेंशन में पास होना नहीं। जब तक विरोधी नहीं होगा तब तक हम सचेत नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे। तो जब आप भी, मीडिया के भी लोग, जब तक प्रतिद्वंदी आपका नहीं है समाज में, तब तक तुम मीडिया का काम अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जितने रजिस्टर्ड, इसीलिए रजिस्टर्ड हो गया ना तुम्हारे, तो जितने तुम्हारे लोग हैं मीडिया, पी न्यूज, और भी जो लोग रजिस्टर्ड कराना चाहें, सबके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की है। जिस दिन वो रजिस्टर्ड उसमें जुड़ जाएंगे तो उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए स्वास्थ्य बीमा हम लोग कर रहे हैं 5-5 लाख रुपए का। और कोशिश आगे और है, अभी इसको हम लोग रेगुलराइज करने जा रहे हैं रूप में, मानदेय के रूप में। तो पत्रकार को कोई खरीद नहीं है, मानदेय के रूप में तो कोहो सहना है। कोई तुमने उसके खिलाफ चला दिया तो गरियाए रहा, कोई सहना है। लेकिन खतरा सबसे ज्यादा अगर किसी पत्रकार को है तो बैठा हुआ वहाँ मीडिया का जो केबिन है वहाँ नहीं है, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उसके लिए ज़्यादा खतरा है। उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जब से हम यहाँ 8 साल से एमएलए बने हैं, मेरे क्षेत्र में न बिजली के लिए कोई धरना दिया है और ना कोई हत्या, ना कोई लूट हुई है। आप लोग अभी इतने दिनों से हैं और किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है अगर वो हमारे क्षेत्र में किसी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाल दे, किसी के यहाँ लूट कर ले, किसी की हत्या कर दे, अगले चौराहे पे उसको ठोकने का काम करूंगा। ये हमारा अपना स्वयं का एजेंडा है। महाराज जी का तो जो एजेंडा चल ही रहा। पूर्वा में भी किसी की औकात नहीं है कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। घर एकदम से 2 मंजिला 3 मंजिला बनाए थे, लड़का बच्चन का गाड़ी घोड़ा खरीदते, तो उसके लिए भी आपको कमाई करिए और थोड़ा टाइम लगी वक्त दिए करिए। तो इसलिए सरकार भी लगातार हर समाज के हर तबके के लोगों को पंडित दीनदयाल की सोच से चल रही है। और मुझे लगता है कि जो भी काम करता है उसके साथ जनता रहती है। और 60% जनता भाजपा के साथ के बारे में बोले और पुराण वालों की हैसियत नहीं कि गीता और रामायण के बारे में बोले। मेरे क्षेत्र में तो नहीं है चलेगा, ना मैं बोल सकता हूँ ना वो बोल सकते हैं। सबका एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ईद आ रही है, मैं सबको, हमको लगा परसों है तो पी न्यूज वाले चैनल है, मैं ईद का भी बधाई दे रहा हूँ सबको कि आगे ईद है। ये हमारे मीडिया है तो हम उनकी सेवाएं खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और खास तौर पर मेरे छोटे भाई, ये पेट में चवन्नी नहीं लेते कभी, ऐसे फल लो बताओ तो पेट क्यों थी, तो मुँह आए कुछ और बोलती हो। अब जैसे कोई बुराई नहीं मिले तो काम हो या करके तो एकदम सुंदर फर्स्ट क्लास जरूरिया को नुक्स नहीं निकल रहा तो गांव के तो आई आई डोंट केयर, हमारा ये मानना है। हम तो अपने जीवन में मस्त रहते हैं और सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि डोंट केयर। आगे समझ लो, ये हिंदी रूपांतरण बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका इंग्लिश रूपांतरण है डोंट केयर। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, बंधन।